हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स एंड डायग्राम हेल्प। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड के बारे में। हॉस्पिटल में कुछ ऐसी इमरजेंसी कोड होते हैं जिसके थ्रू हम कुछ इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ये इमरजेंसी पहले हम जानेंगे ये इमरजेंसी कोड होते क्या हैं। जो ये इमरजेंसी कोड होते हैं ये बनाए गए इसलिए क्योंकि अगर हम हमारे स्टाफ को कोई इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए या फिर उन्हें मैसेज प्रोवाइड करने के लिए इस इमरजेंसी कोड को बनाया गया है। इस इमरजेंसी कोड को इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि हम स्टाफ को इन्फॉर्म करना चाहते हैं। अगर उस टाइम पेशेंट भी वो चीज़ समझ पाए तो वो उनके लिए वो चीज़ पैनिक अटैक के टाइप्स का हो सकता है। तो हम स्पेसिफिकली स्टाफ को आइडेंटिफाई करने के लिए और स्टाफ को इन्फॉर्म करने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में हम इस कोड को यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे कोड होते हैं, जैसे कॉमन कोड होते हैं। कोड ब्लू के बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसे कि वो कार्डियक अरेस्ट के लिए हुआ है, तो कार्डियक अरेस्ट कहाँ पे हुए इसे इन्फॉर्म करने के लिए हम कोड के साथ साथ उस एरिया का भी इन्फॉर्म करनी चाहिए कि पेशेंट जो हमारे स्टाफ है उन्हें उस कोड के बारे में मिसअंडरस्टूड ना हो। हम शुरू करते हैं हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स के बारे में। हम पहले बात करेंगे कोड ब्लू के बारे में। कोड ब्लू में आता है मेडिकल इमरजेंसी सच एज कार्डियक अरेस्ट। जो हमारे कार्डियक अरेस्ट होते हैं उस इमरजेंसी सिचुएशन में हम कोड ब्लू का अलर्ट करते हैं। देन आता है कोड रेड। कोड रेड होता है फायर और स्मोक इमरजेंसी के लिए। जो हमारा फायर होता है वो एक डेंजरस सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन में स्टाफ को अलर्ट करने के लिए हम कोड रेड का अनाउंस करते हैं। देन आता है कोड ग्रे। जो हमारे कोड ग्रे होते हैं ये कम्बैटिव और वायलेंट पेशेंट के लिए हम इसे अनाउंस करते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया है, उसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इस सिचुएशन में हम कोड ग्रे का यूज़ करते हैं। देन आता है कोड ब्राउन। कोड ब्राउन यूज़ करते हैं हम हॉस्पिटल स्पिल्स के लिए, हैजर्डस स्पिल के लिए। जो स्पिल होते हैं ये ऐसी टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं जो हार्मफुल होते हैं पेशेंट के लिए, स्टाफ के लिए या फिर पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो जब कोई स्पिल या फिर कोई हैजर्डस या फिर कोई ऐसी केमिकल जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उसके थ्रू और इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो रहे, उस सिचुएशन में हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, इस सिचुएशन में हम कोड ब्राउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि नॉर्मल से कोई स्पिल के लिए हम कोड ब्राउन का यूज़ नहीं करते। जब वो सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब हम कोड ब्राउन का यूज़ करते हैं। देन आता है कोड येलो। जो कोड येलो होते हैं ये पेशेंट और विजिटर इज मिसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। जब भी कोई पेशेंट या विजिटर मिसिंग हो तब हम कोड येलो का यूज़ करते हैं। देन आता है कोड पिंक। जो कोड पिंक होते हैं वो इन्फेंट और चाइल्ड एब्डक्शन, जैसे कि कोई इन्फेंट या चाइल्ड मिसिंग हो, इस टाइम पे हम कोड पिंक का यूज़ करते हैं। देन आता है कोड ऑरेंज। जो हमारे कोड ऑरेंज होते हैं मास कॉजल्टी और डिज़ास्टर के लिए यूज़ करते हैं। मास कॉजल्टी, मास मतलब बहुत बड़ा, कॉजल्टी मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो हमसे मैनेज नहीं हो पा रहे, उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए या फिर कोई डिज़ास्टर सिचुएशन को मैनेज करने के लिए जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट की इंजरी हो रखी है, ऐसे सिचुएशन को मैनेज करने के लिए हम कोड ऑरेंज का अनाउंस करते हैं। देन आता है कोड ग्रीन। एक्सटर्नल डिज़ास्टर दैट अफेक्ट्स द हॉस्पिटल। हम कोड ग्रीन का अलर्ट या फिर अनाउंस तब करते हैं जब कोई एक्सटर्नल ऐसे डिज़ास्टर जो हॉस्पिटल को भी अफेक्ट करते हैं, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, हॉस्पिटल को मेंटेन करने के लिए हम कोड ग्रीन का यूज़ करते हैं। देन अगर हम बात करेंगे कोड ब्लैक का, कोड ब्लैक बॉम्ब थ्रेड या सस्पिशियस पैकेज के लिए हम इसका बॉम्ब थ्रेड मतलब या फिर कोई सस्पिशियस पैकेज, किसी ने अगर बॉम्ब थ्रेड किया हॉस्पिटल में या फिर कोई सस्पिशियस ऐसी पैकेजिंग जो जिससे हमें लगता है कि उससे हॉस्पिटल की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी सिचुएशन में हम कोड ब्लैक का यूज़ करते हैं। ये रहे कुछ यूनिवर्सल इमरजेंसीज कोड जो हम हॉस्पिटल में मेनली यूज़ करते हैं। ये हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग या कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, उनके पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ये वेरी करते हैं इस कोड का, पर कुछ कोड सेम ही होते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।